कभी सोचा है कि ये फोन जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये पानी जो आप पीते हो, और यहां तक कि वो हवा जिसे आप महसूस भी नहीं कर सकते, ये सब आखिर बना किस चीज से है? क्या इन सब का कोई कॉमन सीक्रेट है? आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज की क्लास बोरिंग किताबी बातें नहीं होंगी। सेक्शन 1, आखिर ये मैटर भला क्या है? सबसे पहले बात करते हैं कि मैटर यानी पदार्थ किसे कहते हैं। साइंस की भाषा में कहें तो ऐसी कोई भी चीज जिसका अपना वजन हो और जो जगह घेरती हो, उसे हम मैटर कहते हैं। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं, भाई जरा रुकिए, उन्होंने मैटर को दो तरीके से बांटा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर। आज हम इसके बाहरी रूप यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। मैटर के पीछे का सच। अब एक बड़ा सवाल, क्या मैटर एक लकड़ी के टुकड़े की तरह कंटिन्यूअस है या रेत की तरह छोटे छोटे दानों से बना है? इसे समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अगर आप पानी में चीनी घोलते हैं तो चीनी कहाँ गायब हो जाती है? क्या पानी का लेवल ऊपर आता है? नहीं। दरअसल मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, और ये कण इतने छोटे होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक छोटी सी पानी की बूंद में करोड़ों अरबों पार्टिकल्स होते हैं। चीनी उन्हीं पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह होती है, वहां जाकर छिप जाती है। यानी मैटर सॉलिड नहीं बल्कि दानेदार है। सेक्शन 3, पार्टिकल्स की तीन अजीब आदतें। कैरेक्टरिस्टिक्स। 1, इनके बीच में खाली जगह होती है, जैसे हमने अभी चीनी वाले एग्जाम्पल में देखा। पानी के पार्टिकल्स के बीच गैप था, तभी तो चीनी वहां फिट हो पाई। 2, ये कभी चैन से नहीं बैठते। कभी सोचा है कि किचन में मैगी बन रही हो तो खुशबू आपके कमरे तक कैसे पहुंच जाती है? क्योंकि पार्टिकल्स हवा में तैरते हुए आपके पास आते हैं। इसे साइंस में डिफ्यूजन कहते हैं। और याद रखना, चीजें जितनी गर्म होंगी, पार्टिकल्स उतनी ही तेजी से भागेंगे। 3, ये एक दूसरे को खींचते हैं। पानी की धार को अपनी उंगली से काटने की कोशिश करो, क्या वो कट जाती है? नहीं, वो फिर से जुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में एक फेविकोल जैसा अट्रैक्शन फोर्स होता है जो उन्हें बांधे रखता है। सेक्शन 4, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ पार्टिकल से बना है तो पत्थर सख्त क्यों है और पानी बहता क्यों है? इसका जवाब है स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड, जैसे आपका पेन, इनके पार्टिकल्स के बीच प्यार यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि ये हिल भी नहीं पाते, इसीलिए इनका शेप फिक्स रहता है। लिक्विड, जैसे चाय, इनके पार्टिकल्स थोड़े आजाद होते हैं, इनके बीच थोड़ी जगह होती है, इसलिए ये बह सकते हैं। इनका वॉल्यूम फिक्स है पर शेप नहीं। गैस, ये तो बिल्कुल घुमक्कड़ है, इनके पार्टिकल्स के बीच बहुत ज्यादा खाली जगह होती है, इसीलिए गैस को जिस भी डिब्बे में डालो वो पूरे में फैल जाती है। अब आता है आज का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्या हम मैटर की इन अवस्थाओं को बदल सकते हैं? जी हां, बिल्कुल बदल सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा हथियार है टेम्परेचर। 1, मेल्टिंग पॉइंट। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, वो पागलों की तरह नाचने लगते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब वो अपने अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं और सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है। जिस टेम्परेचर पर यह होता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। 2, बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम उस पानी को और गर्म करें तो पार्टिकल्स इतने जोश में आ जाते हैं कि वो पानी की सतह छोड़कर हवा में भागने लगते हैं। इसे कहते हैं बॉइलिंग। पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। 3, हिडन मैजिक, लेटेंट हीट। यहां एक जादू है। जब बर्फ पिघल रही होती है तब आप उसे कितनी भी गर्मी दे दो, थर्मामीटर का पारा ऊपर नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि वो सारी गर्मी पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में खर्च हो रही है। इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट यानी छुपी हुई गर्मी। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे रट लेना। क्या कभी सोचा है कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो लिक्विड बनती ही नहीं, सीधा सॉलिड से गैस? जैसे पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर, इसे गर्म करो तो ये पानी नहीं बनेगा, सीधा धुआं बन जाएगा।
इस प्रोसेस को साइंस में सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गैस को बिना गर्म किए सिर्फ प्रेशर से लिक्विड कैसे बनाया जाता है? या फिर वो कौन सी जादुई फिजिक्स है जो मटके के पानी को फ्रिज के बिना भी ठंडा रखती है? आज हम इन सारे रहस्यों को डिकोड करेंगे। टॉपिक 1, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या गैस के पार्टिकल्स को पास पास लाया जा सकता है? अगर हम एक पिस्टन वाली सिरिंज लें और उसमें गैस भरें तो हम उसे दबाकर उसके पार्टिकल्स को और करीब ला सकते हैं। जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं और साथ में टेम्परेचर भी कम कर देते हैं तो गैस सीधे लिक्विड स्टेट में बदल जाती है। इसी प्रोसेस को हम कंप्रेशन कहते हैं। यही कारण है कि जो एलपीजी सिलेंडर हम किचन में यूज करते हैं या जो ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल्स में होते हैं, उनमें गैस को हाई प्रेशर पर लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। और एक मजेदार फैक्ट, ड्राई आइस को अगर बहुत हाई प्रेशर पर रखा जाए तभी वो लिक्विड रह पाती है, वरना वो सीधा गैस में बदल जाती है। टॉपिक 2, एवापोरेशन। गीले कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं बिना उबले? पिछले वीडियो में हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी, लेकिन एवापोरेशन तो बिना उबाले होता है। लिक्विड की सरफेस पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास इतनी किनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब हिलते रहते हैं, ताकि वे अपने आसपास के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर हवा में उड़ जाते हैं। इसीलिए जब आप कपड़े फैलाकर सुखाते हैं तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे इवेपोरेशन बहुत तेज हो जाता है। टॉपिक 3, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। पसीना सूखने पर हमें ठंडक क्यों महसूस होती है? जब कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है तो वो वेपर बनने के लिए अपने आसपास से हीट एनर्जी सोख लेता है। जब वो आपके शरीर से गर्मी सोख लेता है तो आपकी स्किन को ठंडक महसूस होती है। यही लॉजिक मटके के पानी पर भी काम करता है। मटके की दीवारों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे पानी बाहर आता है और इवेपोरेट होकर अंदर के पानी की गर्मी को खींच लेता है। इसी वजह से मटके का पानी ठंडा रहता है। टॉपिक 4, अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा भी कोई स्टेट्स होती हैं? जी हां, साइंटिस्ट्स ने पदार्थ की 2 और अद्भुत अवस्थाएं खोजी हैं। 1, प्लाज्मा। ये बहुत हाई एनर्जी वाली स्टेट है। इसमें पार्टिकल्स आयनाइज्ड गैस के रूप में होते हैं, जैसे सूरज और तारों की चमक या फिर नियॉन साइन बल्ब्स। 2, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये प्लाज्मा का बिल्कुल उल्टा है। ये तब बनता है जब गैस को एब्सोल्यूट जीरो यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस के बहुत करीब ठंडा किया जाता है। इतने कम टेम्परेचर पर सारे पार्टिकल्स एक साथ मिल जाते हैं और एक सिंगल सुपर एटम की तरह बिहेव करते हैं। कंक्लूजन तो दोस्तों, यह था हमारा चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे आसपास की चीजें कैसे काम करती हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी तो लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने घर पर सब्लिमेशन का कोई उदाहरण देखा है? मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक कीप लर्निंग।